Everyone, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. Exercise 11.1, question number 5. A photographer of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. The diagram was, यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा था कुछ इस तरह का इन योर बुक. ठीक है, बताया क्या गया है कि जब इस बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया ना, मतलब हम जैसे जूम इन करते हैं ना, तो इतना उसको जूम किया, जूम इन किया, कितना 50,000 टाइम्स, तो इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर. ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. एक्चुअल लेंथ आपने फाइंड करनी है. अब दो चीज़ें क्या क्या गिवन है, एक तो लेंथ गिवन है और एक गिवन है हमको कितना टाइम्स हमने उसको एनलार्ज किया था. ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर इट इज़ गिवन. 5 सेंटीमीटर की लेंथ कब हुई इस बैक्टीरिया की, जब उसको 50,000 टाइम्स आपने जूम किया, आपने उसको एनलार्ज किया. जब इतना टाइम्स उसको एनलार्ज किया गया तब बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर हुई. हमको एक्चुअल लेंथ निकालनी है, मतलब एक्चुअल लेंथ तो जो निकालनी है वो हम x ले लेंगे. ठीक है, और एनलार्ज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसका जो एक्चुअल है उसको हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, फिर उसको इनटू 50,000 एनलार्ज किया तो वो और जूम इन हो गया. तो एक्चुअल जो है जब उसको बिल्कुल भी जूम नहीं किया गया तब उसकी लेंथ जो थी या एनलार्ज जो था वो 1 लेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, अब इसमें इसका मल्टीपल किया गया कि 50,000 या 20,000 टाइम्स उसको फिर जूम इन किया गया. तो उस टाइम पे जब जूम नहीं किया गया था इसलिए यहाँ पे 1 आया है ना. तो ये 1 ये समझना ज़रूरी है कि हम ये टर्म कैसे लेकर आए. बाकी ये दोनों हमको गिवन थे, लेंथ निकालनी है तो x और यहाँ हम इसको 1 लेंगे. अब सॉल्व कर सकते हैं. ये तुम्हारी टेबल बन गई x की और ये टेबल बन गई y की. फॉर्मूला इज x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. yes your x1 is 5 and y1 is 50,000 इक्वल्स टू x2. ये हमको निकालना है, इसको तुम x2 भी लिख सकते हो और ये तुम्हारा 1 हो गया. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो. यहाँ से देखो ये कट रहा है 5 से, 5 1 जा 5 और ये 4 zeros. कितना आ गया आंसर. x जो 2 है वो कितना आया 1 अपॉन 10,000. और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. अगर हमको न्यूमरेटर में लिखना है तो पावर में माइनस लग जाएगा. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जितने ज़ीरोज़ हैं काउंट करके लिख दो. और ये डिनोमिनेटर में है, मैंने न्यूमरेटर में लिखा है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन के साथ में इसको लिखा है. तो मतलब और ये सेंटीमीटर. तो एक्चुअल साइज कितनी थी बैक्टीरिया की 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर जब उसको जूम इन नहीं किया गया था. ठीक है, और नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे, इफ द फोटोग्राफर इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स. ये दूसरा केस है, व्हाट वुड बी द एनलार्ज लेंथ. अब इसमें पहली कंडीशन तो वही अपने पास में गिवन है, इससे हम कंपेयर करेंगे. अब फोटोग्राफर ने क्या किया, इसको 20,000 टाइम्स, जब अगर सिर्फ 50,000 नहीं 20,000 टाइम्स ओनली अगर इतना ही एनलार्ज किया है इसको, मतलब एनलार्ज कितना किया 20,000 में. अगर 50,000 एनलार्ज करने पे बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर जो बन रही थी, तो 20,000 टाइम्स एनलार्ज करने पे कितनी बनेगी ये हमको निकालना है. ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से ये x2 लिखा है मैंने. तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इसका दूसरा पार्ट कि आपने एक्चुअल लेंथ निकालनी है. अगेन हमारा x1 अपॉन y1 मतलब 5 अपॉन 50,000 इक्वल्स टू x2 अपॉन 20,000. ठीक है, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा 10,000. ठीक है, और यहाँ देखो ये 4 zeros आ रहे हैं यहाँ पे और इसके 4 zeros कट जाएंगे आपस में क्योंकि डिनोमिनेटर में है और इक्वल टू का साइन है. या फिर दूसरी तरह से ये समझ सकते हो, ये जो 20,000 है वो वहाँ ऊपर जाएगा, 20,000 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 10,000 तुम्हारा नीचे ही था, इक्वल्स टू x2 ऐसे था. ये जब मैंने इसको यहाँ से काटा उसके बाद में. ठीक है, अब यहाँ से 4 zeros कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2. तो 2 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर. जब आप 20,000 टाइम्स एनलार्ज करोगे तो बैक्टीरिया साइज कितना होगा 2 सेंटीमीटर.
ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।